है जो हकीकत के करीब तर। कोरोना से पंजाब को 635 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आला का पंजाब असेंबली इजलास से खिताब, कहा हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। $600 मिलियन के छोटे टैक्स खत्म, महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉडल बाजार का दायरा वसी करेंगे। वज़ीर आला का ऐलान, कहा सेहत के लिए 38, तालीम के बजट में 18% इजाफा किया, 10,000 कांस्टेबल्स भर्ती करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की पंजाब असेंबली इजलास में तकरीर, अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा। अपोजिशन अरकान सरदार उस्मान बुज़दार की तकरीर के दौरान नारेबाजी करती रही। को एक रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि बजट बनाने वाले ये हुकूमती एहलकार और करिंदे नहीं थे। ये एक इंपोर्टेड बजट, IMF ज़दा बजट जो IMF की टीम ने बनाकर थोप दिया पाकिस्तान के ऊपर, उसकी काबीना इस्तीफा दे। प्री बजट सेशन ना कराने पर अपोजिशन बरहम, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इस्तीफे का मुतालबा। आले शरीफ ने तर्जुमानों की सख्त ड्यूटी लगाई है। आज भी झूठ का रट्टा रटाया पहाड़ा दोहराया। फियाजुल हसन चौहान के जवाबी वार, कहा वज़ीर आला का काम उनकी कारकर्दगी का सबूत है। अपोजिशन को पॉइंट स्कोरिंग का रवैया तर्क करना चाहिए। गवर्नर पंजाब की सूबाई वज़ीर तवानाई से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी मोहम्मद सरवर की वफाकी बजट की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। शदीद गर्मी में लाहौर का सियासी पारा भी हाय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। महकमा दाखिला, हायर एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक उमूर पर गौर होगा। काबीना के इजलास का 14 निकाती एजेंडा लाहौर रंग पर। वज़ीर आला से अरकान असेंबली की मुलाकात, हल्कों में दरपेश मसाइल से आगाह किया। सरकारी खजाने की पाई पाई के अमीन हैं, सरदार उस्मान बुज़दार की मसाइल के हल की यकीन दहानी। शरीफ फैमिली नैब के रेडार पर, नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। शहबाज फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों के असासे बनाए, नैब दस्तावेजात। हुकूमत की जानिब से शहर में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में तौसीह, पहले से तयशुदा कवायद और ज़वाबित पर अमल होगा। नोटिफिकेशन रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होगा। कोरोना के वार जारी, पंजाब में मरीजों की तादाद 75,501 तक पहुंच गई। शहर में सैकड़ों नए मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत का बड़ा फैसला, टीचिंग हॉस्पिटल्स के आउटडोर्स खोलने के अहकामात जारी। हॉस्पिटल के तमाम शोबों के सरबराहान को आगाह किया गया है। तमाम ऑपरेशन थिएटर्स भी फाल, लिस्टों के मुताबिक ऑपरेशन किए जाएंगे। मरासला जारी। कोरोना के मरीजों के करंटीना से घर मुंतकली के SOPs में नरमी, अलामात खत्म होने के बाद 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स को करंटीना से निकलने के लिए 2 मुसलसल टेस्ट नेगेटिव आना लाजमी करार। बाहर निकलना है तो मास्क पहनो, जिला इंतजामिया की मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 50 अवामी मकामात की चेकिंग, SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने।
SP डॉल्फिन का दाखिली और खारजी रास्तों का विजिट, इंचार्ज नाकाजात और एहलकारों से मुलाकात, सिक्योरिटी अमूर बारे ब्रीफिंग, एहलकारों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, अदालत का पेट्रोल की किल्लत पर अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म, केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा, करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल ने जमा कराई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का खात्मा किया, करारदाद का मतन। एहतसाब अदालत में पंजाब यूथ फेस्टिवल स्कैंडल केस की समाअत, साबिक DG स्पोर्ट्स को कोरोना खदशात के बायस पेश न किया गया, 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 16 जुलाई तक तौसील। यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट का मामला, फिपवासा के गवर्नर हाउस में पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर राजा यासर हुमायूं, सदर फिपवासा पंजाब डॉक्टर मुमताज अनवर की शिरकत, हुकूमत की सरकारी जामियात के तरमीमी बिल पर अमल दरामद न कराने की यकीन दहानी। सिग्नल्स न आने की वजह से तलबा की ऑनलाइन मुतासर, हाई कोर्ट में मोबाइल सिग्नल्स में कमी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, अदालत का PT और मुतल्लिका कंपनी से 29 जुलाई को जवाब तलब। साबिक वफाकी वजीर बरजेस ताहिर की अबूरी जमानत में 8 जुलाई तक तौसी, हाई कोर्ट की वकील को मजीद दस्तावेजात दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत, नैब ऐसे केस में बुला रहा है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर, PIA का अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के किराए में कमी का ऐलान, लाहौर समेत दीगर शहरों के लिए यकतरफा किराया 12,000 रुपये मुकर्रर, एयर ब्लू का लाहौर से कराची के लिए किराया 9,062 रुपये मुकर्रर, इतलाक आज से होगा। कला गुज्जर सिंह में 30 साला खातून के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, बेवा खातून सलमा बीबी का भाई हैदर ही कातिल निकला, मुलजिम ने नशा के लिए पैसे न मिलने पर बहन को मौत के घाट उतारा। शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसा, सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, नौजवान मौके पर जान बहक, शनाख्त साबिर के नाम से हुई। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोर्ट लखपत की कार्रवाई, चोरी और जेब तराशी में मुलव्वस फैसल और फैसली गैंग के 3 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान से 5 मोबाइल फोन्स, नकदी और आलात नकबजनी बरामद। गर्मी से लेस्को के तहसीली निज़ाम पर दबाव, फनी खराबियां बढ़ गईं, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों गायब, काम की ज्यादती से लाइनमैन हादसा का शिकार होने लगे। तनख्वाहों में इजाफा करो, एपका मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब से सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात, सहाफ़ियों के वफ़द की सरबराही सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और अयाज शुजा ने की, वज़ीर आला का सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड्स जल्द जारी करने का ऐलान। अलहमरा में डेली वेजेस पर काम करने वाले 29 मुलाजमीन फारिग करने का मामला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा समन राय ने मामले से लाइल्मी का इजहार कर दिया, लाहौर में निकाले गए मुलाजमीन की लिस्ट हासिल कर ली। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का क्लास 4 मुलाजमीन के लिए एहसन इक़दाम, अरसा दराज से एक स्केल पर तैनात मुलाजमीन को टाइम स्केल प्रमोशन मिल गई, SSP एडमिन ने 246 मुलाजमीन की प्रमोशन के अहकामात जारी कर दिए।
जिले इंतजामिया की चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शहर में 315 मकामात की इंस्पेक्शन की गई। जिले अफसरान ने खिलाफ वर्जी पर 17 अफराद को हिरासत में ले लिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। बीबी पाक दामन मज़ार में ज़ायरीन के लिए इंतजामात का जायजा लिया। LDA का शहरियों की सहूलत के लिए इकदाम। ई खिदमत सेंटर में 3 असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात। शहरी बाआसानी दस्तावेजात जमा या वसूल कर सकेंगे। महकमा आबपाशी के ऑफिसर्स की करप्शन का मामला। इंजीनियर इम्तियाज अकबर समेत 8 मुलजिमान की दरखास्त जमानत में तौसी। अदालत की आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। समात 8 जुलाई तक मुलतवी। कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट का मामला। फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज का टेस्ट दोबारा मनफी आ गया। खिलाड़ी वोस्टरशायर में टीम को ज्वाइन करने के अहल। PCB ने रवानगी के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिए। कुरानी आयात और अशार को इंफरादियत और नज़ाकत से कैनवस पर उतारा। फन खताती के अमाम सादिकीन की सालगिरह आज मनाई जा रही है। सादिकीन ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर के रंगों में खुशामदीद। मैं हूँ सारा खालिद और मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला का पंजाब असेंबली इजलास से खिताब किया गया और उनका कहना था कि पहला बजट है जो हकीकत के करीब तर है। कोरोना से पंजाब को 635 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। कहा कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज भी दिया है। 600 मिलियन के छोटे टैक्स खत्म कर दिए गए, जबकि महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉडल बाजार का दायरा वसी करेंगे। उनका मजीद कहना था कि सेहत के लिए 38, तालीम के बजट में 18% इजाफा किया। 10,000 कांस्टेबल्स भी भर्ती करेंगे। पहला बजट है जो हकीकत के करीब तर है। कोरोना से पंजाब को 635 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। वज़ीर आला का पंजाब असेंबली इजलास से खिताब। कहा हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। 600 मिलियन के छोटे टैक्स खत्म किए गए हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉडल बाजार का दायराकार भी वसी कर दिया गया है। वज़ीर आला का ऐलान। कहा सेहत के लिए 38, तालीम के लिए बजट में 18% इजाफा किया गया है। 25 डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स तक मैंने खुद दौरे किए और मैंने खुद फील्ड में जाके तमाम चीज़ों को विज़िट किया और वहाँ मैंने देखा उनको सर। इसके बाद सर जो वफाकी हुकूमत के ताउन से पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो रिलीफ पैकेज इस हुकूमत ने दिया है सर। एहसास प्रोग्राम के तहत आज के दिन पंजाब में 65 अरब रुपए से ज़्यादा 12-12 हज़ार एक फ़र्द को पूरे पंजाब के अंदर हमने तकसीम कर दिया है सर। कुछ मैं सर बजट से पहले के कुछ फ़िनंशियल सूरत हाल बयान करना चाहूँगा सर। जब मार्च 2020 के अंदर जो हमारे माली हालात थे उसमें जब हमारे FBR के टारगेट्स जो थे वो 13% उनमें इजाफा मुतवक्के था और जो हमारा ओन सोर्स रेवेन्यू था सूबे का उसमें 23% इजाफा देखने में आ रहा था और वफाक से जो महसूलात की मद में 20% इजाफा मुतवक्के था जिससे हमें 852.2 अरब रुपए की खतीर रकम जो प्री बजट सेशन ना कराने पर अपोजिशन बरहम। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया गया। किसानों को बीज देना था, इस बजट में एक पैसा वो उसके लिए नहीं रखा गया। हमने जो ख्वाजा सराओं का कम्युनिटी सेंटर बनाना था आपने वो वाला भी शेल्फ कर दिया। अब जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ हैं, अब सिर्फ और सिर्फ अपने माफियाज के साथ हैं। अपनी ATMs को संभालना जानते हैं। आपको फिल फॉर
जो वादा किया था, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की फौरी तौर पर तनख्वाहें डबल की जाएं। उसकी काबीना इस्तीफा दे। पंजाब जो है और पाकिस्तान जो है, उन्होंने इनको पाकिस्तान को खड़ा करके दिखाया था, उनको वापस सौंपा जाए। इस कौम को अपने माफियाज को फायदा पहुंचाने के लिए लूटा, गरीब की जेब पर डाके डाले। एक महीने में एक ही झटके में कोई 34% तक उनकी कीमतें बढ़ाकर जो एक लीटर डलवाते थे उनकी जेबों पर डाका डाला। तरीके इंसाफ आप सबके हाफजे में हैं। पब्लिक डेट से लेकर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से लेकर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से लेकर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट से लेकर सब के अंदर बेहतरी लाने की बात करना, ये सारी बातें इमरान खान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी जवाबी वार करते हुए कहा कि आले शरीफ ने तर्जुमानों की सख्त ड्यूटी लगाई हुई है। कहा कि आज भी झूठ का रटा रटाया पहाड़ा पड़ा जा रहा है। पंजाब के बजट में कारोबारी हलकों में अवाम को 56 अरब टैक्स रिलीफ दिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने लीगी और पार्टी रहनुमाओं की पर तनकीदी नश्तर चलाते हुए कहा, कौमी असम्बली से मुँह की खाने के बाद लीगी तर्जुमानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ झूठ और गलत बयानी का महाज खोल लिया है। विफाक की तरह पंजाब बजट में भी अपोजिशन को रुसवाई और जग हसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, आले शरीफ ने हर फोरम पर झूठ की इंतहा कर दी थी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का काम उनके दावों की अमली तश्कील है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार की दूर अंदेशी से अंजाम पाने वाले काम आज अवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा, आले शरीफ ने अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के चक्कर में अवाम को यकसन नज़रअंदाज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आले शरीफ की हाथों से लगाई गई गिराहें मुँह से खोल रही है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का ऐलान हो चुका है। हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक 18 जुलाई से शुरू होगी। लाहौर से गाड़ियों का काफिला सुबह 9 बजे ठोकर न्याज बेग से रवाना होगा। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस तक गाड़ियों का हॉर्न बजाकर एहतजाज किया जाएगा। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौरंग अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, बताओ इस के हवाले से कि ये तहरीक जो है इसका आगाज़ किस तरह से किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसका आगाज जो है वो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर से जितनी ताजिर तंजीमें हैं वो अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है वो सफर करके जहाँ पर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म हाउस के बाद जो है वो हर आधे घंटे के बाद जो है वो हारन बजाए जाएंगे और इस हारन बजाने का मकसद जो है वो हुकूमत को जगाना है, ताकि हुकूमत जो है वो अपनी जो पॉलिसी जारी की जाती है हुकूमत की जानिब से उसको जो है वो सही सिमत में लेकर आए। क्योंकि आज पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो पॉलिसीज बनाई है छोटे ताजरों के लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि महंगाई के दौर में जो है वो पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसे फौरन वापस किया जाए। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट, होटल, शादी हाल, स्कूल समेत दीगर जी ठीक है, ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब आपका, अपने इस हवाले से तफसीलन आगाह किया। एक और अहम खबर आपको दें कि पंजाब असेंबली ने ज़िमनी बजट 2019 और 20 की मंजूरी दे दी है। ऐवान ने सप्लीमेंट्री बजट